पता नहीं आप लोग जानते हैं या नहीं जानते या जान के भी अनजान बनते हैं कि जितने भी मार्केटर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो आपको मिसगाइड कर रहे हैं, आपको मिसलीड कर रहे हैं। लेकिन किस तरह से? मैं इतनी बड़ी बात किस बेसिस पर कर रहा हूँ? देखिए, एक फर्म है एएनएसआई, उसमें उन्होंने एक रिपोर्ट शेयर की और वो ये बताते हैं कि किस तरह से इन्फ्लुएंसर्स अपने व्यूअर्स को मिसगाइड कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं। उसमें उन्होंने कोई तकरीबन 8000 एड्स का एनालिसिस किया और उसमें कोई तकरीबन 257 इन्फ्लुएंसर्स का नाम आया, जिसके अंदर कुछ इंडियंस हैं, कुछ पाकिस्तान के हैं, कुछ आउट ऑफ सब कॉन्टिनेंट है। मेरा नाम नहीं है उसके अंदर। और उसमें उन्होंने बात बताई कि किस तरह से इन्फ्लुएंसर्स अपने व्यूअर्स को मिसलीड कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, उसके साथ धोखा कर रहे हैं। और उसके अंदर उन्होंने ये बताया कि तमाम इन्फ्लुएंसर्स वॉल्यूशन कर रहे हैं। हालांकि कोई इसके बारे में जिक्र नहीं करता, कोई बताता नहीं है, लेकिन आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिनको आप फॉलो कर रहे हैं, आपको ये अंदाजा लगाना है कि कहीं आप उनसे धोखा तो नहीं खा रहे। अब होता बताऊँ क्या है कि आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, इवन यूट्यूब पर आप कोई भी वीडियो देखते हैं तो एक ऐड आता है, आप उसको स्किप कर देते हैं या एट द एंड ऑफ द वीडियो वो एडवर्टाइजमेंट आते हैं। अब ऐसे में वो एक एडवर्टाइजमेंट है, ये आपको भी पता है, ये मिसलीड आपको कर सकता है। लेकिन जब आप किसी इन्फ्लुएंसर को फॉलो कर रहे हैं और जब वो कोई आपको मिसलीड करता है, मिसगाइड करता है ना, तो अफसोस होता है, क्योंकि तकलीफ और नुकसान सिर्फ आपका है। आपने कितनी मरतबा ऐसा देखा होगा कि एक यूट्यूबर अपनी वीडियो बना रहा है, इसी दौरान में वो एक प्रोडक्ट की प्रमोशन स्टार्ट कर देता है। मतलब उस एडवर्टाइजमेंट का, उस प्रमोशन का, उस वीडियो से कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन वो उस प्रोडक्ट की प्रमोशन करता है और बताता है कि ये प्रोडक्ट आपके लिए दुनिया का बेहतरीन प्रोडक्ट है। हालांकि वो प्रोडक्ट उस इन्फ्लुएंसर ने खुद कभी इस्तेमाल नहीं किया होता, ना कभी उसने खरीदा होता है, ना उसके घर पे किसी बंदे के पास होता है, लेकिन वो आपको ये बताता है कि भैया ये दुनिया का बेहतरीन प्रोडक्ट है, अगर उसको इस्तेमाल कर लिया ना तो तुम दुनिया के सबसे महान आदमी बन जाओगे। यही तो मिसलीडिंग है, यही तो मिसगाइड है, जो कि एनएसआई अपनी रिपोर्ट में कहता है कि मैक्सिमम इन्फ्लुएंसर्स प्रोडक्ट को चेक किए बगैर उनकी प्रमोशन कर देते हैं, जो कि स्ट्रिक्ट वॉल्यूशन है। दूसरी बात जो एनएसआई कहता है, वो ये बताते हैं कि जब भी कोई यूट्यूबर अपनी वीडियो अपलोड करता है तो वीडियो अपलोड करने से पहले एक चेक आता है, यानी कि उस बॉक्स के ऊपर उस यूट्यूबर को चेक मारना पड़ता है। अगर वो किसी भी प्रोडक्ट की प्रमोशन कर रहा है अपनी वीडियो में, तो वो ये बात बताएगा स्टार्ट में अपने तमाम व्यूअर्स को कि मैं इस वीडियो में अपनी डिस्कशन के दौरान किसी एक प्रोडक्ट की प्रमोशन करने वाला हूं, शर्त है कि वो यूट्यूबर, वो इन्फ्लुएंसर उस प्रोडक्ट को चेक ऑलरेडी कर चुका हो कि ये प्रोडक्ट मेरे व्यूअर्स के लिए करामद फायदेमंद है या नहीं है। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है तो अगेन दैट्स अ स्ट्रिक्ट वॉल्यूशन। चलिए जरा पास्ट पे चले जाते हैं। कितनी बार आपने देखा होगा कि आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज, आपके फनकार, अदाकार कोई मोबाइल ले आते हैं और बताते हैं कि जी ये मोबाइल दुनिया के बेहतरीन मोबाइल है, आप उसको इस्तेमाल करें। ये मोबाइल इस्तेमाल कर लेने से मेरे कपड़े भी बदल गए हैं और मैं खुश और खुर्रम रहने लग गया हूँ या लग गई हूँ, और ये मोबाइल इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप वो मोबाइल से इन्फ्लुएंस होते हैं और फिर वो मोबाइल खरीदना शुरू कर देते हैं। यकीन जानिए, वो मोबाइल जिसका वो मार्केटर मार्केट कर रहा है, वो खुद कभी इस्तेमाल नहीं करता। इवन उसका रहन सहन देखकर या उसकी इनकम देखकर आप खुद भी ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बंदा या बंदी कभी भी ये मोबाइल इस्तेमाल नहीं करेगा, उसके बावजूद वो उस प्रोडक्ट की प्रमोशन कर रहे होते हैं। दैट्स द वॉल्यूशन। आजकल एक नया ट्रेंड चल पड़ा है कि लोग स्मार्ट वॉच की प्रमोशन कर रहे हैं। लोग उसमें ये बताते हैं कि ये स्मार्ट वॉच अभी इंट्रोड्यूस हुई है और बेहतरीन स्मार्ट वॉच है। हालांकि शायद एक से दो या तीन उनको फ्री में उस कंपनी की तरफ से मिल गई होंगी, लेकिन कभी भी वो अपने पैसों से वो स्मार्ट वॉच नहीं खरीदते। दैट्स द वॉल्यूशन। मजे की बात बताता हूँ आपको कि पिछले साल एक बड़ा स्कैम आया ऑनलाइन एप्लीकेशन का, जिसके अंदर बेशुमार लोगों ने धोखा खाया और बड़ा एक पहाड़ टूट पड़ा आवाम के ऊपर कि जी ऐसा हो रहा है, और लोगों ने खुदकुशियां भी कर ली। ऐसे में कुछ ऐसे यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स थे जिन्होंने लोन एप्लीकेशंस को प्रमोट किया और आखिर में वो बंद हो गई। मतलब मैंने ये भी नोटिस किया है कि एक यूट्यूबर एक लोन एप्लीकेशन को प्रमोट कर रहा होता है तो अगले ही महीने एक दूसरा यूट्यूबर उसी लोन एप्लीकेशन के लाइसेंस कैंसिल होने की खबर दे रहा होता है। तो ऐसा भी होता है हमारे यहाँ। दैट्स द वॉल्यूशन। अब मैं बात करता हूँ एएनएसआई की अपनी गाइडलाइन, जो उसकी पॉलिसी है, जो उसका प्रोसीजर है। नंबर वन, वो ये कहता है कि जो भी यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर किसी भी प्रोडक्ट की, ब्रांड की प्रमोशन कर रहा है तो सबसे पहले उसको चेक करना है कि आया वो प्रोडक्ट उसके व्यूअर्स के लिए अच्छा है भी या नहीं है। अगर वो चेक नहीं करता है तो अगेन वो वॉल्यूशन होगी, लेकिन उसकी जिम्मेदारी है कि जो उसको फॉलो कर रहे हैं, जो उसके फॉलोअर्स हैं, उन तक ऑथेंटिक रिपोर्ट जाए, उन तक ये बात जाए कि एक प्रोडक्ट की खामियां क्या है, उसकी अफादियत क्या है और वो प्रोडक्ट उसके व्यूअर्स के लिए कितना फायदेमंद है। नंबर टू, जो एनएसआई अपनी पॉलिसी में बताता है कि जब भी कोई यूट्यूबर अपनी वीडियो अपलोड कर रहा है तो वीडियो अपलोड करने से पहले वो उस बॉक्स को चेक करेगा, यानी कि चेक करने से मुराद है टिक करवाएगा
कि मैं इस वीडियो के अंदर किसी ब्रांड की प्रमोशन करने वाला हूँ, ताकि देखने वालों को ये बात पता हो कि इस वीडियो के एंड में या दरमियान में मेरा इन्फ्लुएंसर किसी प्रोडक्ट की ब्रांड की मार्केटिंग करने वाला है, और जिसको वो चेक कर चुका है, क्योंकि चेक कर चुका है तभी तो वो उसको मार्केट कर रहा है। और मेरे लिए ये प्रोडक्ट फायदेमंद है, क्योंकि मेरा इन्फ्लुएंसर मेरे हमेशा फायदे की बात करता है। यही तो ट्रस्ट है, यही तो ट्रस्ट है जो कि एक इन्फ्लुएंसर, एक मार्केट, एक सेलिब्रिटी अपने फॉलोअर्स के ऊपर रखता है। अगर ये नहीं तो फिर क्या, कुछ भी नहीं। जरा सोचिएगा कभी इस बारे में कि जो मैंने आपको कहा कि कहीं आप बेवकूफ तो नहीं बन रहे किसी भी इन्फ्लुएंसर के हाथों। देखिए खैर, मुझसे बेवकूफ मत बनिएगा ना, मेरा इरादा है, लेकिन मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। चलो भाई।